तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी कहीं भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज का ये सेशन जो है बहुत ही सुपर डुपर सेशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी आप सबको इस हमारे प्यारे से चैनल पे आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज का ये सेशन जो है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम विच यू आर अपीयर्ड इन 2027। जो बच्चे 2027 में जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, और चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो 10th बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, यदि टेंस के रिगार्डिंग, यदि टेंस से संबंधित यदि क्वेश्चन आएगा तो यकीनन मानिए कि इसमें से जो आपको हम पढ़ाएंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका आउट ऑफ एरिया हो। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं होगा। ये आज मैं ट्रिक दूंगा ना, ये ट्रिक जो है चाहे कैसा भी टेंस से संबंधित यदि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप उस जगह पे पहुंच पाए होंगे कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़े हुए हैं या जो बच्चे अभी हमें देख पा रहे हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बाबू सोना जानू, अपने दोस्तों के बीच, अपने बाबू के बीच, अपने सोना के बीच, अपने चांदी के बीच, सबके बीच इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सके, हमारे साथ जुड़ सके, ताकि मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट में मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, उन चीज़ को देख लेते हैं। तो ठीक है मोहित, ठीक है बाबू, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी ठीक हैं? कमेंट कीजिए कि यस मैं ठीक हूँ। ठीक है मोहित, ठीक है, मेनिका, कनिष्का, अनामिका, खुशी, श्वेता, ठीक है, अजित शारनी, ठीक है बाबू, कमलेश, प्रियांशु, सुधांशु, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशन को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, अपने सोना जानू बाबू सबके बीच शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। बताइए क्या स्टार्ट करूँ आगे? तेजी में अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, जो भी आपके चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आपके सोना है, जो भी आपके जानू हैं, जो भी आपका हीरा मोती डायमंड किडनी फेफड़ा जो भी है, सबके बीच इस सेशन को शेयर कर दीजिए और बताइए कि आपका अपना फेवरेट सबसे चहेतक आपका मुश्ताक सर आपके सामने उपस्थित है एक नए सेशन के साथ, जिस सेशन का नाम है टेंस। आज टेंस को पढ़ेंगे और इस टेंस को पढ़ने के बाद इस टेंस का पोस्टमार्टम करना है, टेंस को चीरफाड़ करना है। और टेंस जब भी पढ़ेंगे तो 360 डिग्री सोचेंगे कि इन 360 डिग्री के सिवाय यदि आप इसके बियॉन्ड सोच पाते हैं तब तो आपका माइंड ठीक ठाक है। यदि इससे नीचे सोचते हैं, यदि इससे छोटा स्तर की आपकी सोच है, तो यूँ समझिएगा कि आपकी कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी जो है, उन कैपेसिटी को बिल्डअप करना है, उन कैपेसिटी को बूस्टअप करना है, बूस्टअप। ठीक है, आइए, ठीक है मेनिका, ठीक है रोहित, दीपक, संदीप, ठीक है बाबू संदीप, कैसे हैं? गुड इवनिंग, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है जी। तो थोड़ा सा बताइएगा कि आप कहाँ से हमारे साथ हैं, कहाँ से, किस एरिया से, किस क्षेत्र से आप हमारे साथ कनेक्ट हैं? गया जी, गया का नाम अब चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया गया जी। संदीप बाबू, गया जी, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। ठीक है, आनंद बाबू, दरभंगा,
ठीक है बाबू, आपका स्वागत है, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। ठीक है सूरज, नीरज बाबू, ठीक है रजनीश, ठीक है बाबू, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। ठीक है बाबू, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी, जय कृष्ण बाबू, जय कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। कम से कम 2 या 250 तो होना ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है बाबू, राम राम जी, ठीक है। कैसे हैं आप सभी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, शुएब बाबू, सब मेरा भी नाम रख लीजिए। ठीक है बाबू, शुएब बाबू, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया जाए? आपकी अनुमति है? यदि अनुमति है तो टाइप कीजिए यस, ताकि मैं सोच पाऊँ, ताकि मैं सोचूं सेशन को स्टार्ट करने हैं तो। ठीक है ठीक है, यस 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 यस। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आइए, विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक टुडे, विच नेम इज टेंस। आज इस टेंस को समझेंगे। पहले आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को दिखाते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद इसको समझेंगे। जैसे आपके साथ क्वेश्चन है, सी डैश टू स्कूल एवरीडे, दे डैश क्रिकेट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे, ही डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट देखो, वी डैश अ मूवी व्हेन ही अराइव्ड। देखते देखते कुछ कुछ हो जाएगा, तुम तो खो जाओगे। यहां पे देखो, सी डैश हियर सिंस मॉर्निंग, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, आई डैश यू टुमारो। देखो देखते देखते बहुत कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो ना, देखो ना, क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब बनेगा कैसे। ये 4 ऑप्शन आपके साथ, यहाँ पे डैश, कहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को समझना है। हमने कहा ना कि एक बहुत ही कहावत अच्छी कही गई है कि एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट वो होते हैं जो क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा उसके पास ये आइडिया हो, उसके पास ये मेथड हो कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यदि ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये एजुकेशन, ये तौर तरीका जिस दिन आपके माइंड में आ गया, तो यकीनन मानिए कि आप उन जगहों पे होंगे जो बच्चे बिहार टॉपर्स या किसी भी बोर्ड का टॉपर्स के लिस्ट में यदि वो आना चाहते हैं, तो वो अपने माइंड सेट को बनाए कि हमें क्या बनाना है और हमें क्या छोड़ना है। तो ये क्वेश्चन आपके साथ। नेक्स्ट आइएगा, आइए आपका इंतजार है। यहाँ पे देखिएगा, ही यूजुअली डैश टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है आपके साथ, दिखाई देगा। ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आओ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपके साथ देखो, देखते देखते प्यार हो जाएगा, तुम तो खो जाओगे। आई डैश माई कीज, आई कांट फाइंड देम। यहाँ पे सी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, दिख रहा ना क्वेश्चन? ओए विनोद, सुन रहा है ना तू? देख ना, ये क्वेश्चन कितना हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है। ओए विनोद, यहाँ देखो, कुछ कुछ हो जाएगा,
ही डैश डैश जस्ट गॉन आउट, आई डैश माई लंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सी डैश व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, दे डैश दियर होमवर्क नाउ। यहाँ पे देखो सी डैश नेवर सीन सच अ प्लेस, आई डैश हिम लास्ट वीक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, कितना दिखाऊं तुमसे, देखो ना, देखते देखते प्यार हो जाएगा, तुम तो कुछ कुछ हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, दिखाई देगा ना क्वेश्चन। अब हम आएंगे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आइए तुम तो। ठीक है बच्चा, किसी कोई डाउट? अब बताओ तो क्या। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो किसी भी टेंस के रिगार्डिंग यदि किसी भी क्वेश्चन को आपको बनाना है तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने कहा ट्रिक ऑफ सर्विंग द क्वेश्चन ऑफ टेंस। देखो हम सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, और इस क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को बनाना है। देखो जब भी किसी भी टेंस के रिगार्डिंग यदि किसी भी क्वेश्चन को आपको बनाना है तो सबसे फर्स्ट में, या ध्यान से समझिएगा, सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या है, तो यहाँ पे देखो मोटे मोटे अक्षर में नोट कर देते हैं, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट में क्या करना है, तो यहाँ पे सर्च द की वर्ड्स इन गिवन सेंटेंस। यानी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना है तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में जो आपके साथ दिया गया है कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है। दूसरा देखो सेकेंड में आपके साथ क्या आएगा उसको भी देखते हैं। और सेकेंड में क्या है कि देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, ठीक है, यूज एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है बाबू, ये दो काम आपको किसी भी कंडीशन पे करना है। ये दो काम आपको किसी भी कंडीशन पे करना है। सबसे फर्स्ट में आपको क्या काम है, ध्यान से समझना। ये दो काम किसी भी कंडीशन पे करना ही है। सबसे फर्स्ट में हम कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ आइए, और यहाँ है आपके साथ ट्रिक नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो देखो सना जी फंस गई, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, जैसे एस से आपका होता है क्या, समटाइम्स,
ठीक है। और एस से आपके साथ होता है क्या, साइंटिफिक फैक्ट्स। एन से होता है क्या, नंबर। और एन से होता है क्या, जी। जी से आपके साथ होता है क्या, जेनरल फैक्ट या जेनरल ट्रूथ, या इसी के साथ आ जाएगा क्या, जनरली। नेक्स्ट देखो, एफ से होता है क्या, फ्रीक्वेंटली। ठीक है। इसी में एक और भी लिख दीजिएगा, एवरीडे, मंथ, वीक। इसी में कहा जाएगा ईयर्स। ओ से क्या होता है, ऑफेन, या ओ से होता है ओकेजनली। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यूएस से क्या होता है, यूजुअली। इसी में आपके साथ आ जाएगा हैबिट, एक्शन। ठीक है। आपका ये हो गया, यूजुअली हो गया। इसी में आपके साथ क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये आपके साथ कीवर्ड है। ठीक है। इसमें से कोई आपका यदि सेंटेंस के अंदर आ जाता है, कहाँ जाता है, सेंटेंस के अंदर आ जाता है, तो इसके साथ यूज होगा या तो V1, या तो V1 के साथ एस या ES, जिसको हम कहते हैं V5। अब V1 कहाँ यूज होता है, तो एक ट्रिक आता है जिसको कहा जाता है आयुर्वेद। इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, V1। जैसे यहाँ पे आ से होगा आई, यू वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या होगा, V1। और बाकी इसको छोड़ के बाकी कोई भी आएगा, उन सब के साथ क्या होगा, V5। ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन समझो ध्यान से, जैसे आई, यहाँ पे एक छूट गया है, उन चीज को लिख लीजिएगा। ए छूट गया है बाबू। ठीक है। तो ए से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश, और यहाँ पे कहा जाएगा ट्रूथ। ऑप्शन ए स्पोक, ऑप्शन बी में स्पीकिंग, ऑप्शन सी में स्पीक, ऑप्शन डी में
स्पीक्स। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, क्या करना है, कीवर्ड को ढूंढना है। किसको? कीवर्ड को ढूंढना है। तो देखो क्वेश्चन में कीवर्ड, आपको इसमें कौन सा कीवर्ड है, तो आपका कीवर्ड क्या है बाबू, देखो ध्यान से, तो कीवर्ड आपका यही ना है जी, यही कीवर्ड है ना। देखो तो ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड होगा तो हमें क्या चाहिए, या तो V1 या तो V5। तो जो इस वाक्य में यदि V1 या V5 नहीं है, सबसे फर्स्ट में हम उसको हटाएंगे और बचा हुआ को सटाएंगे। पहले हटाओ तब सटाओ, ध्यान से समझना, पहले हटाओ बाद में सटाओ। तो इसमें देखो ये आपका स्पोक, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्पीक के साथ ING है, यानी V1 के साथ क्या है बाबू, ING फॉर्म, स्पीक ये V1 और इसके साथ S या ES है, यानी V1 के साथ S है, तो ये क्या बन जाएगा, V5। हमें V1 या V5 चाहिए। ये V2 है, इसको हटा दो, ये V5 है, सॉरी V4 है, इसको हटा दो, तो हमें चाहिए V1 या V5। तो याद कीजिएगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आई। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या कहा था, देखो तो आयुर्वेद आई है, इसके साथ क्या होगा, V1 बस। तो करना क्या है, इसमें आपको ये V5 है, इसको भी हटाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखो, they never dash to me। यहाँ ऑप्शन ए में दे देगा केम, कमिंग, कम्स, और यहाँ हो जाएगा कम। देखो अब हमें यहाँ पे कीवर्ड, ध्यान से देखो, यहाँ पे कीवर्ड क्या है बाबू, नेवर। देखो यहाँ पे नेवर कहीं है क्या, देखो यहाँ यही दिया, और जैसे ही नेवर आएगा तो उसके साथ या तो V1 या तो V5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो नेवर या तो V1 या तो V5, केम V2 ING, यानी V1 के साथ क्या है बाबू, ING, तो V4 कम्स के साथ S या ES, यानी V1 के साथ S है, तो ये क्या बन जाएगा, V5, और कम क्या है, V1। तो हमें या तो V1 या तो V5 चाहिए था, तो V2 होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही दो बचेगा ना। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है बाबू, D। तो देखो याद कीजिए, हमने क्या बताया था, आयुर्वेद। देखो तो IUV और दे है यहाँ पे, और इस दे के साथ क्या होगा, V1। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, बताओ यहाँ पे क्या होगा, दे V1, तो ये भी खत्म, तो बच गया क्या है, D। बस कितना आसान है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आपको बनाना है। आओ क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से, कहेगी सी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे कीवर्ड देखना है, तो कीवर्ड क्या है, तो आपका ये एवरी डे, और जैसे ही कीवर्ड ये एवरी डे आ गया तो माइंड में बैठा ये या तो V1 या तो V1 के साथ S या ES, जिसको V5 कहते हैं। देखो गो V1, V1 के साथ ES है V5, इसके साथ देखो ING, तो V1 के साथ क्या है ING,
यानी V4 और गॉन क्या है V3। हमें क्या चाहिए, या तो V1 या तो V5। देखो V1 और V5, यानी आपका ऑप्शन ये खत्म, तो बच्चा दो ही ना। अब देखेंगे सब्जेक्ट, याद कीजिए सब्जेक्ट हमने क्या बताया था यहाँ पे, आयुर्वेद, यानी आई यू, ठीक है, ये हो गया क्या वी, और ये क्या हो गया दे। इन सब के साथ क्या यूज होता है बाबू V1। तो देखो तो इसमें से कोई सब्जेक्ट है क्या, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, यानी V5 चाहिए। तो आपका V5, तो ये V1 भी यहाँ से ये भी खत्म, ठीक है, तो यानी ये खत्म और ये खत्म, तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? और देखो आगे और भी क्वेश्चन है इसमें, आगे भी देखो क्वेश्चन इसमें और भी है। यहाँ पे देखो दिखाते हैं, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ देखो इसमें कीवर्ड क्या है, तो इसमें कीवर्ड आपका ये, और जैसे ही ये कीवर्ड आ गया तो इसके साथ क्या, या तो V1 के साथ AC या ES होगा, तो क्या होगा V5। देखो ये ड्रिंक क्या है V1, ये क्या है V1 के साथ S है तो V5, ड्राइंग V2, और ये क्या है V4। तो जो V1 या V5 के अतिरिक्त जो भी आपका ऑप्शन होगा पहले उसको हटाओ। तो देखो तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा दो। जैसे ही आपके पास दो बचेगा तो सब्जेक्ट देखो क्या है ही। क्या उन आयुर्वेद ट्रिक में है क्या, उन आयुर्वेद ट्रिक में हमने क्या कहा था, फिर से देखो हमने क्या कहा था कि ये ट्रिक है क्या आयुर्वेद, इसके साथ क्या यूज होता है V1 यानी I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा U, और यहाँ पे V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दे। इसमें से क्या इसमें है क्या, तो आपका ही है, तो V1 तो होगा नहीं, तो इसको छोड़ के बाकी कोई भी आएगा उन सब के साथ V1 के साथ S या ES ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा V5, और यही V5 हमें चाहिए। देखो तो आपका ये होगा नहीं, यानी ये खत्म, ड्रैंक ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट और भी देखते हैं, और भी कोई होगा तो इसमें उसको भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो बताओ इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा, हाँ या ना, कुछ तो कहो, कुछ होता है प्यार हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो अब ये आपका एक क्वेश्चन है, ये ट्रिक नंबर फर्स्ट। आते हैं देखते हैं ट्रिक नंबर सेकंड पे, यानी अब देखेंगे यहाँ पे ट्रिक नंबर सेकंड। ध्यान समझना, ट्रिक नंबर सेकंड में आपके साथ क्या है कि सबसे फर्स्ट में आपके साथ आएगा नाउ, इसमें आएगा क्या करेंटली, इसमें आएगा आपके साथ नाउ और डेज, इसके साथ क्या आ जाएगा दिस मॉर्निंग, ठीक है। इसमें आएगा एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, ठीक है, नाउ करेंटली, नाउ अडेज,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज डेज, ठीक है। इसके बाद से आएगा आपके साथ बी क्वाइट, उसके बाद से सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डॉट डॉट। तो जब भी आपके साथ इसमें से कोई एक दिख गया क्वेश्चन में, ये कीवर्ड से, ये क्या है बाबू, ये सब का सब क्या है, कीवर्ड्स है। और जहाँ कहीं भी ये दिख गया तो याद रखिएगा, ऐसे वाक्यों में आपको आता है इज, एम, आर और V1 के साथ ING, ठीक है। इसी में से कोई एक आएगा। देखो कभी कभी ये देगा, यदि ये देगा तो ये नहीं, यदि ये देगा तो ये नहीं, ठीक है। जैसे देखो यहीं पे देखो, ध्यान से देखो ना, जैसे आपके यहाँ पे आ जाएगा ही डैश अ लेटर नाउ। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा क्या, इज राइटिंग, बी में देगा यहाँ पे हैज रिटेन, यहाँ पे दे देगा क्या, आर राइटिंग, और ऑप्शन राइट्स, ये आपका है। अब इसमें कीवर्ड ढूंढो बेटा जी, यहाँ पे कीवर्ड ढूंढो। तो कीवर्ड क्या है आपका, नाउ। देखो तो इसमें नाउ, तो जैसे ही नाउ आएगा तो इसमें क्या आएगा, इज एम आई के साथ बिफोर। तो पहले देखो इज एम आई किसमें नहीं है, तो इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, बचा दो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, ही के साथ इज, तो आर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, इसमें कीवर्ड्स क्या है बताओ, बताओ कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड क्या है बताइए इसमें। पूजा, नाउ, ठीक है। कितने आदमी का कीवर्ड इसमें नाउ दिखेगा, नाउ, नाउ, ठीक है, नाउ, ठीक है, ठीक है। मोनू सर, नाउ, नाउ, ठीक है, नाउ। नेहा, श्वेता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी, राधा, नमस्ते सर, राधे राधे, राधे राधे। आप बताओ, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। नाउ, 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 तेजी में फटाफट टाइप कीजिए, यस यस यस, नाउ, 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 ठीक है। चलिए, तो इसमें बहुत सारा बच्चा का आंसर आएगा सर, यहाँ पे क्या है, नाउ। तो नाउ आएगा तो क्या होगा, इज एम आर बिफोर। तो इज एम आर किसमें किसमें नहीं है, इसके साथ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक ही तो है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। और भी क्वेश्चन है, देखो दिखा देते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे, छोड़ के चले जाओगे। आओ देखते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या आपका बताओ। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है बाबू, तो यहाँ पे कीवर्ड्स है नाउ। हमने कहा ना
कि जब भी नाउ आ जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, इज, एम, आर, इसके साथ V1 के साथ ING। तो देखो इज एम आर किस में है, डू नहीं है, डिड नहीं है, डॉन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, सी। हमरे बुझाता बबुआ CM हुई है, DM हुई है। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है? तो आओ, ये दो ट्रिक क्या समझ में आ गया, ट्रिक, वाओ क्या ट्रिक है, समझ में आ गया, कहो तो एक बार खाता फटाफट दे दनादन। आओ आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। और ये क्या है, ट्रिक नंबर 3, और इसमें क्या होगा, ट्रिक देखो, इसमें होगा जस्ट, इसमें क्या होगा बाबू, जस्ट नाउ, इसमें क्या होगा, सो फार, इसमें क्या होगा, रिसेंटली, इसमें क्या होगा, येट, ठीक है। और भी है क्या, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, रिसेंटली, येट, ठीक है। और भी जब भी इसमें से कोई एक आ गया तो याद रखिएगा इसके साथ यूज होगा या तो हैव या तो हैज के साथ विथ, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, आई डैश जस्ट completed my work, ऑप्शन इज, एम, हैज, यहाँ पे क्या होगा, हैव। अब बताओ इसमें कीवर्ड क्या है, तो इसमें कीवर्ड क्या है बाबू, तो इसमें कीवर्ड है जस्ट। और जैसे ही जस्ट देखो यहाँ पे है, जैसे ही जस्ट आएगा तो इसके साथ या तो हैव या तो हैज, और इसके साथ क्या आएगा, वो आपका तीसरा फॉर्म। तो देखो तो कंप्लीटेड, यहाँ पे तीसरा फॉर्म तो है ही, हमें क्या चाहिए, हैव हैज। तो देखो ये खत्म, आई के साथ हैव हैज, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आओ क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो कीवर्ड, इसमें कीवर्ड क्या है बताओ, तो आपका जवाब आएगा इसमें कीवर्ड ये है। और जैसे ही ये कीवर्ड आएगा तो इसके साथ क्या होगा, या तो हैव हैज, और उसके साथ क्या होगा, वो आपका तीसरा फॉर्म। देखो ये हैव हैज, इसका कोई आवश्यकता नहीं, दोनों का हटा दे, बचा दो, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ हैव होता है कि हैज होता है, तो हैज होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये, तो योर राइट आंसर ऑप्शन बी। और भी क्वेश्चन है इसमें, और भी कोई है क्या, ओ विनोद देख रहा है ना, तो यहाँ देखो इसमें कीवर्ड क्या है बाबू, जस्ट। और जैसे ही जस्ट आएगा तो उसके साथ या तो हैव हैज के साथ विथ ही। देखो ये हैड होगा नहीं, ये इसके साथ ING है, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, ये दोनों खत्म, बचा दो। जैसे ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे ना, तो
तो उसके बाद से तुरंत भागते हुए जाना सब्जेक्ट के पास कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो ही के साथ हैव होता है कि हैज होता है? तो हैज होता है। तो इसमें देखो, तो ये हैव होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताओ, इसमें कीवर्ड क्या है? ये। जैसे ही ये आएगा दिखाई देगा ना, हैव हैज के साथ भी थ्री और हैव हैज के साथ भी थ्री। तो देखो इसमें हैव हैज क्या है? ये इट, ये क्या है? B1, ये क्या है? B2 और ये क्या है? B4। तो हमें B1 B2 B3 तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? हैव हैज। तो ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। तो बचा देखो, तो हैव के साथ इटन, एक ही तो बचा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, और भी क्वेश्चन है क्या इसमें? यहां पे देखो, एक और भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। यहां पे नेवर, ठीक है। यहां पे देखो क्वेश्चन देखो, तो यहां पे कीवर्ड्स क्या है बाबू? नेवर। और जैसे ही नेवर आएगा तो नेवर के साथ क्या होगा? या तो हैव या तो हैज के साथ क्या होगा? विथ थ्री। बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। पहले देखो हैव हैज किस में नहीं है, हैव हैज किस में नहीं, तो ये हैड है, होगा नहीं। ये ING है तो ये होगा नहीं, तो बचा दो ही ना। तो दो आपका क्या है? ही है। तो ही के साथ क्या होगा? हैज के हैव, तो हैज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ये खत्म। और भी है क्या? देखो और भी देखते हैं, और भी है क्या? नहीं। अब आपके साथ ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या होगा? तो आपका कीवर्ड अभी जस्ट ट्रिक नंबर 2 दिखाई दिया ना, नाउ। और जैसे ही नाउ आएगा तो क्या होगा? इज एम आई के साथ B4। देखो तो कुकिंग, ये क्या है? B1 के साथ ING, दैट मीन्स B4। तो ये तो B4 तो दिया ही है, हमें चूज करना है क्या? या तो इज, या तो एम, या तो आर, यही में से कोई एक होगा ना। तो यहाँ पे सी देखो, सी। पर इज हमारे देखो किस में नहीं है, तो इसके साथ ING है, पहले से ING दिया तो ये खत्म। आर, इसी के साथ आर नहीं होगा। और सी के साथ देखो इज और कुकिंग दोनों दिया, जबकि यहाँ पे कुकिंग पहले से दे दिया है, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और भी बताओ, और भी कोई है क्या क्वेश्चन? और भी कोई क्वेश्चन है? बताओ, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया है? ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो yes टाइप आना चाहिए, ये कमेंट, ये मैसेज रुकना नहीं चाहिए। और अपने दोस्तों के बीच, बाबू, सोना, सानू, सबके बीच इस सेशन को शेयर कर दो। क्योंकि देखा ना, ट्रिक है, धमाकेदार ट्रिक। ये धमाकेदार ट्रिक सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिल पाएगा। और अभी मुश्ताक सर के साथ याद रखिएगा, मैं आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा, आपका चहेतक शिक्षक, टीचर, गाइडर, मेंटियोर, जो समझो, मुश्ताक सर आपके सामने उपस्थित है। ठीक है बाबू विनोद, ओए विनोद, देख रहा है ना, मजा आया ना पढ़ने में? ओए विनोद, तू सुन रहा है ना? बताओ बताओ। इस धनी को मानो मनी की कमी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, फटाफट शेयर कर दो, फटाफट फटाफट तेजी में शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है राकेश, ठीक है बाबू, गुड इवनिंग, नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे आप सभी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू,
समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, सब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, ठीक है, मज़ा आया, सच में मज़ा आया, सच में कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ओए मेरे पट्ठा बता दे ना, समझ में आ गया? ओ मेरे सोना, ओ मेरे जानू, कुछ तो बताओ, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मज़ा आ गया। तो क्या आगे बढ़ूँ? ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहाँ तक तो आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कोई डाउट होता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये ट्रिक नंबर कितना था बाबू? 3rd था। ट्रिक नंबर 4 देखो। फोर्थ ट्रिक देखो। जब भी वाक्य के अंदर यदि सिंस या फॉर के बाद यदि टाइमिंग दिख गया तो हैव, हैज के साथ बिन और V1 के साथ क्या होगा? ING। यानी जिस वाक्य में यदि सिंस या फॉर के बाद यदि टाइमिंग आ गया तो उस वाक्य में या तो हैव या तो हैज के साथ बिन और बिफोर। अब देखो, यदि किसी वाक्य में हैव, हैज और बिन दिख जाएगा तो V1 के साथ क्या होगा? ING। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा सोहन डैश रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यही होगा ना? अब देखो सोहन, अब आपका ऑप्शन ए में दे देगा यहाँ पे हैव बीन, बी में दे देगा इज, सी में दे देगा आपके साथ क्या? हैव बीन, और ऑप्शन डी में दे देगा क्या? यहाँ पे दे देगा वर्ब। अब इसमें ट्रिक क्या है समझिएगा। जैसे सिंस, सिंस मॉर्निंग, ये क्या है? टाइमिंग ही तो है। तो देखो, तो सिंस फॉर के बाद हमें टाइम चाहिए, तो यहाँ पे टाइम है कि नहीं? तो इसके साथ क्या है? हैव, हैज के बाद बिन, V4। तो यहाँ पे रीडिंग V4 तो दिया ही है, सिर्फ हैज बिन और हैव बिन चाहिए। तो यहाँ पे सोहन, सोहन के साथ हैव होता है कि हैज होता है? हैज होगा। तो पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ, बचा दो ही। तो सोहन के साथ हैज, ये यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज बिन। तो ये हैव बिन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, अभी सिंस मॉर्निंग, और जब भी हमने क्या कहा था कि जब भी सिंस या फॉर के बाद यदि टाइमिंग आता है तो क्या होगा? हैव, हैज, बिन, V4 के साथ ING। देखो यहाँ पे हैव, हैज, बिन किसके साथ में? पर उसको हटाओ, ये खत्म, ये खत्म, बचा कितना? 2। हैज, सी के साथ हैज, इसमें हैव है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो,
और भी कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फॉर 2 days दिखाई दिया। सिंस फॉर के बाद 2 days टाइमिंग हैव हैज, देखो हैव हैज किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बचा क्या? 2 ही तो बचा ना। तो 2 में देखो, अब जैसे हमने कहा ना कि जैसे ही 2 ऑप्शन आपके साथ आएगा तो तुरंत भागते हुए जाना है सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। याद करो हमने एक ट्रिक बताया था, क्या? आयुर्वेद। क्या बताया था? आयुर्वेद के साथ V1, यानी आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ क्या यूज होगा आपका? V1 यूज होगा। और इसको छोड़ के क्या यूज होगा? V5। तो जिसके साथ V1 यूज होता था उसके साथ हैव होगा, और जिसके साथ V5 यूज होता था उसके साथ हैव, ये हैज होगा। इसी के साथ क्या यूज होगा? आर होगा। इसके साथ इज होगा। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ वर होगा, तो इसके साथ वज होगा। यही तो है ट्रिक। देखो यहाँ पे आई है, तो देखो क्या इस आयुर्वेद में आई, यहाँ पे आई है V1, तो इसके साथ क्या होगा? हैव। तो देखो हैव किस में है? दोनों में है। हैव क्या है? दोनों में है। तो यहाँ पे हमें V4 चाहिए था ना, हैव हैज के साथ V4। देखो ध्यान से, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे यही है ना आपका क्वेश्चन। क्या कहा? हैज बीन, हैव बीन के साथ V4, तो इसमें क्या यूज होगा? ऊपर गया क्या? यहाँ देखो यही तो है। तो आई के साथ हैव, तो इसमें देखो हैव के बाद रीड V1 है, तो इसके भी आवश्यकता नहीं है। हमें हैव बीन, हैज बीन के साथ V4 चाहिए। तो आपका हैव बीन, हैज बीन के साथ तो एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी योर आंसर इज सी। नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है क्या इस टाइप का? यहाँ देखो, और बताओ यहाँ पे देखो तो, सिंस 2020 क्या है आपका? टाइमिंग है कि नहीं? हैव बीन, हैज बीन, V4। तो हैव बीन, हैज बीन देखो इसके साथ नहीं है, हैव बीन, इसको हटाओ, इसको हटाओ और ये हटाओ, तो हैज बीन एक ही के साथ है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताओ, मजा आया? सच में मजा आ गया? आगे बढ़े, और भी क्वेश्चन देखो, और भी है क्या? एक यहाँ पे देखो, हमने कहा था ना कि जब भी आपके साथ V4 आएगा, V4, तो इसके साथ क्या होता है? इज एम आई के साथ V4। तो यहाँ पे तो V4 तो दिया ही है, अब इज एम आई चाहिए, तो V के साथ आर होगा, यहाँ B, यहाँ पे M, यहाँ पे E होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे देखो क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन, V4, तो V4 तो दिया ही है, सिर्फ हैज बीन, हैव बीन, तो इसके साथ हैव बीन नहीं है, वाज, ये नहीं होगा। अब 2 को में हैज बीन, हैव बीन है, तो अब सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या होगा? हैज के हैव, हैज, तो ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? सी। और देखो, और भी है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? याद कीजिए, इसके साथ क्या यूज हमने किया था? हैव, हैज के साथ विथ। देखो हैव हैज देखो किस में नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे सी है, सी के साथ हैज होता है, तो ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ बी। नेक्स्ट, और भी है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फॉर 5 years दिखाई देगा? क्या होगा? वी डैश हियर फॉर 5 years। बताओ, इस क्वेश्चन को आपके जिम्मेदारी दिया जाता है
इसको बना के आपको आना है और तब इसको हम बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देखा जाए कमेंट किसका किसका आया है। सोनू, मज़ा आ गया सर, थैंक यू बाबू। नीतीश बाबू, ठीक है, थैंक यू सर, आज का सेशन मज़ा आ गया। अब टेंस में क्या है, अब टेंस से संबंधित कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है बाबू, ठीक है, नहीं होगा तो यही तो चाहते हैं ना, ठीक है। तो आज ये प्रेजेंट का चार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार प्रेजेंट को हमने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो नेक्स्ट सेशन आपके साथ पास्ट का जो चार होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक दिन फ्यूचर, यानी ये पार्ट 1 है, टेंस का पार्ट 1 और टेंस का पार्ट 2 और टेंस का पार्ट 3 हम देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। तो क्या सेशन कैसा लगा आपको? यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने जानू, सोना, मोना, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सबके बीच सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चा जो है इसको देखे और पढ़े और नोट करते चले। नोटबुक इसका एक नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, ठीक है। कनिष्का, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन ट्रिक हम दे दिए ना, इसके बाद से क्वेश्चन लेके आएंगे खटाखट, क्यों क्वेश्चन डिस्कशन, ये भी तो प्रैक्टिस सेट ही है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टेंस पार्ट 2। तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जिस हिसाब से हम प्रयास करते हैं वैसे आप भी प्रयास करते रहिए, ताकि हम एक दूसरे का कोऑपरेट करें और जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। आपके सपने जो है वो साकार हो, पूरे हो। माता रानी से, सरस्वती माँ से यही वंदना है, यही प्रार्थना है कि आप उस ऊंचाइयों तक जाए जो अपने सपने को सजोया है, उन सजोए हुए सपने को साकार कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हमारी ये शुभकामना है हमारी पूरे टीम के साथ। हमारी पूरी टीम जो है, उन सभी जितनी टीम में जितने भी मेंबर हैं, उन सबका यही दुआ, यही कामना है। हम सबका एक ही टारगेट है कि 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बिहार टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स के नाम में, के सूची में अपने नाम को दाखिल किया, दर्ज किया, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई को छोड़ना मत। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।